हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नरिश एजुकेशन। आज जो है सेट सी के बारे में हम बात करेंगे, क्लास 10th का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम का आया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पैसेज जो सबसे पहले दिया हुआ है। वी आर गिवन 2 पैसेजेस। तो इसमें राइट ब्रदर्स के बारे में पैसेज है। आपको टिक वगैरह नहीं लगाना है, बट यहाँ हम समझेंगे कि किस बारे में बात हो रही है। राइट ब्रदर्स वो थे जिन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया था। उन्होंने अपने आइडियाज़ वगैरह व्हेन बिल्डिंग देयर एयरप्लेन दे स्टडीड बर्ड्स। उन्होंने सबसे पहले किसके बारे में स्टडी करी थी? एरोप्लेन बनाने के पहले बर्ड्स के बारे में। द एक्ट ऑफ कॉपिंग फ्रॉम नेचर टू एड्रेस अ डिज़ाइन प्रॉब्लम इज़ नॉट न्यू, बट ओवर द लास्ट डेकेड द प्रैक्टिस हैज़ मूव फ्रॉम ऑब्सक्योर साइंटिफिक जर्नल्स टू द मेन स्ट्रीम। आपको दूसरी कॉपी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें दिख रही हैं, जैसे टर्म बायोमिमिक्री दिख रहा है, बर्ड्स दिख रहा है, ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करते जाना है, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट्स गो और फर्दर अहेड अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ये आपको रीड करना है पहले। द एयरप्लेन वॉज इंस्पायर्ड बाय, कहाँ से राइट ब्रदर्स को इंस्पिरेशन मिला था? बर्ड्स से। बायोमिमिक्री रिफर्स टू डिज़ाइन दैट transform society are based on scientific engineering are inspired by natural thing arise out of man's creativity. तो let us go to the word term biomimicry और यहीं पर आ जाता है हमारा इससे क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था? ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। बायोमिमिक्री व्यूज़ द नेचुरल वर्ल्ड एज, नेचुरल वर्ल्ड को वो क्या समझती? तो ये हम देखते हैं यहाँ पर नेचुरल वर्ल्ड के बारे में क्या बोला है? मेंटर बोला है। ये वर्ड हमें यहाँ पर मिल गया है। व्हाट हैज़ हेल्प्ड सॉल्व मैनी ऑफ द चैलेंजेस एनकाउंटर्ड बाय मैन, तो ये भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है। इवोल्यूशन के बारे में बात हुई है। तो ये एनकाउंटर मैन के साथ आपको ये देखना है वर्ड, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एवोल्यूशन के बारे में बात हुई है। नेक्स्ट देखते हैं द 2 इंस्टेंसेस ऑफ बायोमिमिक्री मेंशन इन द पैसेज आर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन सी 2 इनोवेशन के बारे में बात करी है। तो यहाँ पर बात करी है कॉपिंग एंड इनोवेशन के बारे में। ठीक है, कॉपिंग और इनोवेशन है इसका आंसर। सॉरी, फ्लोरा एंड फौना के बारे में बात करिए। फ्लोरा एंड फौना के बारे में बात करिए यहाँ पर। इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला है? फ्लोरा और फाउना से। जब हम ये पहले पढ़ लेते हैं ना पैसेज, तो हमें और ज़्यादा ईजी हो जाता है। नेक्स्ट जो देखते हैं हम पैसेज, बहुत ज़्यादा ईजी है। ये आपने ऑलरेडी वो चैप्टर में से कर लिया है, मैरी वाले चैप्टर में से। मैरी वॉज ब्लाइंड एट बर्थ, तो कहाँ से? बचपन से ही वो ऐसी थी। डॉक्टर्स ड्यूरिंग दोज ईयर्स हैड बीन अनेबल टू डू एनीथिंग टू करेक्ट द सिचुएशन। हम ज़्यादा पैसेज रीड नहीं करते। वन हु कैनॉट सी इज़ कॉल्ड, जो नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ पर ब्लाइंड के बारे में बात करी है, और जो नहीं देख सकता उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड। बीइंग एबल टू सी वॉज, और ये उसका क्या था? समथिंग मैरी वॉज नॉट हैप्पी विद, क्योंकि वो पहले शी वॉज यूज टू कि मैं ब्लाइंड हूँ, लेकिन जैसे ही वो ये बात उनके सामने आई कि वो देख पाएंगी, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। अकॉर्डिंग टू द मैसेज मैरीज इनएबिलिटी टू सी वॉज, कब से थी उनको? प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ। फिर मैरी गॉट अ जॉब आफ्टर, कब मिली थी उन्हें? ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन द डार्क वर्ल्ड। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज इज सिमिलर टू पेन। तो पेन से सिमिलर कौन सी चीज़ है यहाँ पर? एंग्विश की बात करिए। हर पेरेंट्स लिव्ड इन एंग्विश, मतलब उदास। फिर नेक्स्ट आते हैं नोट मेकिंग। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो है नोट मेकिंग से रिलेटेड। नोट मेकिंग में हमें कैसे करना है? हमें सबसे पहले देखना है कौन सा वर्ड बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। पहले ही आपको दे दिया मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। तो टाइटल आपको कौन सा समझ में आ जाएगा? जिस बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर डॉल्फिन के बारे में बात हो रही है। आप देख सकते हो कॉमन वर्ड जो यूज़ हो रहा है वो है डॉल्फिन। तो डॉल्फिन क्या है? एक एक्वेटिक मैमल है। तो आप यहीं से अपना नोट मेकिंग का टाइटल कर सकते हो। आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना है बड़ा सा ब्लैक कलर का, उसके अंदर हम बीच में लिखेंगे टाइटल डॉल्फिन एन एक्वेटिक मैमल, ये लिखेंगे। उसके बाद हमें नोट मेकिंग करना है, तो हम डॉल्फिन से रिलेटेड छोटी छोटी सेंटेंसेस जो हैं वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। अब ये हमें समझ में आ जाएगा किसके बारे में बात हो रही है? डॉल्फिन के बारे में। तो वो क्या है? एक इंटेलिजेंट मैमल है, एनिमल है, ये हम लिख देंगे उसके अंदर। नेक्स्ट, कम्युनिकेट विद ईच अदर। कैसे? स्पेशल साउंड से करते हैं कम्युनिकेट। जैसे हम छोटे छोटे इसके अंदर अंडरलाइन इसमें तो नहीं करना है, लेकिन आपको अपने हिसाब से जो सेंटेंसेस हैं वो यहाँ पर ऐड कर लेने हैं। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद ये हमें इसके अंदर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स इंक्लूड करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, डॉल्फिन एज एन एक्वेटिक मैमल लिख दिया हमने। सबसे पहले हेडिंग डाल दी डॉल्फिन एक्वेटिक मैमल। फिर डॉल्फिन्स क्या है? एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट सोशलेबल हैं।
फिर ऑल्दो दे आर ऑफन मिस्टेक, या तो आप ये 5 पॉइंट ऐड कर सकते हो या आप 1 पॉइंट हेडिंग डालकर उसके बारे में 2-3 लाइन यहाँ लिख दो 1, और उसके ऊपर आप यहाँ पर लिख सकते हो 1.1, फिर 1.2। वैसे नोट मेकिंग का आपको फॉर्मेट ये ऐसे बनाना है जैसे मैंने पहले वाले सेट में बताया था। पहले में आपको रीज़न टू चेंज कलर, मतलब एक मेन हेडिंग देना है ब्लैक पेन से, और दूसरे में आपको सेकंड में भी देना है और इसके अंदर 2 पॉइंट लिखना है, फिर ये हेडिंग देना है ब्लैक से, फिर 2-3 पॉइंट लिखना है। ऐसे करके हमें कंप्लीट करना है अपना नोट मेकिंग। तो अभी जो आपने नोट मेकिंग किया है उसके अंदर भी आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जो 5 पॉइंट ये वाले दिए हुए हैं इनको भी आपको अलग अलग पॉइंट में मेन हेडिंग डालकर कंप्लीट करना है, एक ब्लैक पेन से मेन हेडिंग डाल के कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आ जाती है एप्लीकेशन, लेटर, पैराग्राफ राइटिंग, ये बहुत इजी हैं, ये तो आपको लर्न करना है। नेक्स्ट आ जाता है एक बेस्ट फ्रेंड के ऊपर ऐसे। उसके बाद पिक्चर देखकर जो आपको करना है, यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है आपको, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है से नो टू पॉली बैग सेव अर्थ, तो कहीं ना कहीं ये अर्थ से रिलेटेड है और पॉलीथीन बनी हुई है। इसके ऊपर आपको 5 सेंटेंसेस लिखना है, जैसे अर्थ इज़ अ ओनली नोन प्लैनेट ऑफ द यूनिवर्स, अर्थ एक प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ऐसे 5 पॉइंट आपको उसके ऊपर लिखने हैं, तो ये इजी है करना। उसके बाद आते हैं हमारे ग्रामर पोर्शन पर। लेट अस सी सेक्शन सी ग्रामर। इसमें है व्हेन दे रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी मतलब ये चीज़ हो चुकी है, तो यहाँ पर लीव जो है हमारा नॉर्मल वर्ब है, लीविंग हम लोग कंटिन्यूस में डालते हैं, या ये वर्किंग में हो रहा है, लेकिन लेफ्ट जो है वो हमारा पास्ट टेंस है, तो व्हेन दे रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। रवि इज़, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का साउंड क्या आ रहा है उसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये हिंदी में जब आप कन्वर्ट करोगे तो इसके आगे आपको ए या एन लगाना है। तो अगर वो कन्वर्ट करने पर हमारी आवाज़ यहाँ पर यू की आ रही है और वो काय में जा रहा है, व्यंजन में जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर ए आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारा ए आ जाएगा। नेक्स्ट, आई ऑफन गो टू मुंबई विच, ये जगह की बात है, इसीलिए जगह के लिए हम क्या लगाएंगे, विच। मैं बता चुकी हूँ हु हम कहाँ पर लगाते हैं, पर्सन के लिए, और विच हम काय के लिए लगाते हैं, चीज़ों के लिए या प्लेसेस के लिए। डू यू यूजली गो आउट, और ये यहाँ पर गो आउट के साथ क्या आ जाएगा, कब, ऑन सैटरडे इवनिंग। सैटरडे इवनिंग के अंदर तो जाएंगे नहीं हम, पर भी नहीं जाएंगे, ऑन मतलब हम उस दिन जाएंगे, ऑन सैटरडे इवनिंग। विल यू बाय, यहाँ पर एप्पल्स हैं और यहाँ पर क्योंकि ये काउंटेबल है, एप्पल को आप काउंट कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सम, ठीक है। मच हम अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं, सम हम काउंटेबल के लिए। आई एम पुटिंग ऑन वेट, यू शुड, यहाँ पर क्योंकि हम एक सलाह दे रहे हैं कि आपको डाइट करना चाहिए क्योंकि आप ज़्यादा वेट बढ़ रहा है, तो यू शुड गो ऑन डाइट। यहाँ चाहिए, जब भी हम पीस ऑफ एडवाइस देते हैं या कहीं किसी को सलाह देते हैं तो हम शुड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, डू एज डायरेक्टेड देखते हैं। रश्मि डज हर वर्क डेली, इसको नेगेटिव में बदलना है, तो रश्मि डज नॉट डू हर वर्क डेली, यहाँ पर डज नॉट लगाना है आपको, उसके साथ डू भी लगाना है, डू हर वर्क डेली, नेगेटिव बन जाएगा ये, डज के साथ डू लगेगा। समीर शट द डोर, इसको इंटेरोगेटिव में आपको क्या लगाना है, एक क्वेश्चन मार्क लगाना है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। समीर शट द डोर, तो क्या समीर ने डोर शट कर लिया, आपको इसको ऐसे कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या रखना है, डिड समीर शट द डोर। यहाँ पर आपको क्या लगाना है, डिड समीर शट द डोर, और उसके बाद आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। इज़ द ऑनेस्टी पॉलिसी, ये तो बहुत ईजी है, आपको बस सीक्वेंस अरेंज करना है, किसके बारे में बात की है वो हम सबसे पहले लिखेंगे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये एक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। हिंदी इज़ टॉट बाय मिस्टर सिन्हा, यहाँ पर बाय लगा हुआ है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैसिव वॉइस है। अब इसको हमें एक्टिव में चेंज करना है, मिस्टर सिन्हा पहले आ जाएंगे, हिंदी बाद में आ जाएगा, ठीक है। मिस्टर सिन्हा जो हैं, और टॉट की जगह हमारा क्या फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, क्योंकि ये चेंज हुआ है, ये पैसिव में चेंज हो चुका है, हम क्या कर देंगे, टीचर्स हिंदी, मिस्टर सिन्हा टीचर्स हिंदी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सानिया सेड आई एम मेकिंग टी, ये इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है, हमें इन्वर्टेड कॉमास हटाने पड़ेंगे और दैट लगाना है, तो सानिया सेड दैट, आई यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि मैं टी नहीं बना रही हूँ, हमें बताना है कि सानिया टी बना रही है, इसलिए शी इज़ मेकिंग टी, सानिया सेड दैट शी इज़ मेकिंग टी। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं हम टेक्स्ट बुक के, द ट्रेन विल अराइव, अच्छा एक क्वेश्चन और बताए, द ट्रेन विल अराइव इन 30 मिनट्स, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करना है व्हेन से, व्हेन टाइम के लिए यूज़ होता है, तो व्हेन विल द ट्रेन अराइव, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, व्हेन विल द ट्रेन अराइव, कब ट्रेन अराइव होगी, जब भी हम उसका आंसर देंगे कि ट्रेन 30 मिनट के अंदर अराइव होगी।
और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ईजी जो फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन है, जो फर्स्ट फ्लाइट वाला चैप्टर है वो लेसन किसके बारे में है, सीगल के बारे में है, उसकी फर्स्ट फ्लाइट के बारे में। विच ऑफ दीज मैसेज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम अमेंडा। अमेंडा में हमने देखा है कि उसको बार बार अपने मम्मी के थ्रू इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं। तो चिल्ड्रन नीड इंस्ट्रक्शन, चिल्ड्रन शुड नॉट बी गिवन फ्रीडम, और चिल्ड्रन मस्ट बी डिसिप्लिन, चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू वॉच टीवी। तो यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रन को फ्रीडम मिलना चाहिए, इसी बारे में पूरी हमारी पोएम है अमेंडा की कि चिल्ड्रन को फ्रीडम दी जानी चाहिए। कुर्ग इज़ फेमस फॉर, कुर्ग काई के लिए फेमस है, टी, ब्रेड, कॉफ़ी या ग्रीन। तो कुर्ग कॉफ़ी के लिए फेमस है, जैसे टी फ्रॉम आसाम है, आसाम की बात आती है तो टी आ जाएगा। मस्टर्ड वॉज बेलिंडाज, ये कस्टर्ड ड्रैगन का है ये वाला, द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। बेलिंडा का मस्टर्ड क्या था, बेलिंडा का डॉग का नाम था। अब एक्सट्रैक्ट देखते हैं हम, ये नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से है। हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन, वो है नेल्सन मंडेला। उसके बाद अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स फ्रीडम, मैन्स फ्रीडम इज़, तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में से, तो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। फिर फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द विच इज़ द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड वाइड, वाइड का ऑपोजिट क्या आ जाएगा। यस डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो सेट डी में दिया हुआ है 11th वन, उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो है वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डिड ही साइन द लेटर गॉड। तो पोस्ट मास्टर ने पैसे क्यों भेजे थे लेंचो को। द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड अलाइव। तो उसके दिमाग में जो गॉड की छवि है या फेथ है वो ज़रूर रहे, और वो नहीं चाहता था कि उसका जो ट्रस्ट है गॉड पे वो कहीं भी डगमगाए, इसीलिए वो लेटर को साइन करता है गॉड के नाम से ताकि लेंचो का फेथ वहाँ पर रिमेन रहे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई वर द टू नेशनल एंथम्स संग ऑन द डे ऑफ ओथ टेकिंग सेरेमनी। नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से हैं। तो यहाँ पर दो लोगों की बात करी थी, ब्लैक पीपल और वाइट पीपल, दोनों के बीच में यूनिटी के लिए दोनों नेशनल एंथम्स गाए गए। और क्योंकि बोथ आर सिटीजन्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, अब दोनों क्या है, पूरे सिटीजन्स हैं और दोनों का इम्पोर्टेंट स्टेक है। वाई वॉज मिस्टर कीसिंग अनॉयड विद एन, व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। मिस्टर कीसिंग क्यों गुस्सा थे एन से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, शी वॉज वेरी टॉकेटिव, बातूनी थी। और ही पनिश्ड हर बाय गिविंग एक्स्ट्रा होमवर्क टू कीप हर बिजी, उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था ताकि वो बिजी रहे और बात ना करे। मिचबिल ने कौन सा गेम इन्वेंट किया था। मिज इन्वेंटेड अ गेम विद पिंग पोंग बॉल, कौन सा गेम किया था, पिंग पोंग बॉल वाला। वो एक तरफ सूटकेस के स्लोपिंग लिड जो था उसके एक साइड से बॉल डाल रहा था और दूसरे से जाकर उसको ग्रैब कर रहा था, मतलब पकड़ रहा था। वट वॉज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ गया है। वल्ली का फेवरेट पास टाइम था स्टैंडिंग ऑन द फ्रंट डोरवे एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट। हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर अ फर्स्ट जर्नी, तो वल्ली ने कैसे पैसे इकट्ठे किए थे, उसने एक और एक पेनी, मतलब एक एक पैसा उसने हमेशा सेव किया था। वो अपने सारे जो लालच थे, टेम्पटेशन मतलब होता है बच्चों लालच, उसने उसको रेजिस्ट किया। जो वो शायद खरीद सकती थी, पिपरमेंट या टॉयज और कुछ ले सकती थी, लेकिन उसने नहीं लिया, उसने अपने लालच पर कंट्रोल रखा। इवन वहाँ पर जो मैरी गो राउंड मतलब होता है चक्री, चक्री पर भी वो जा सकती थी राइड करने के लिए, लेकिन वो नहीं गई जब मेला लगा था, क्योंकि उसने उससे 60 पैसे बचा लिए थे। उसको 60 पैसे चाहिए थे आने और जाने दोनों के लिए, 30 पैसे एक टाइम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, चुबुकोव को क्या सस्पेक्शन, मतलब क्या शक था। जब उसने लोमोव को देखा कि वो उसके घर पर आया है फॉर्मल ड्रेस में, सूट वूट पहन कर आया, तो चुबुकोव को ये डाउट था कि लोमोव उससे कहीं ना कहीं पैसे मांगने आया है। उसे नहीं पता था कि लोमोव क्यों आया था, लोमोव उसकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने के लिए आया था, और उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं इसे कोई पैसा नहीं दूंगा। नेक्स्ट आते हैं 12th क्वेश्चन पे, वेयर डिड द बॉल गो, बहुत ईजी है बॉल पोएम से। बॉल कहाँ गई थी, डार्क वाटर्स में, जो शिप के पास वाटर है वहां पर वो चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमेंडा एन ऑर्फन, व्हाई डज शी से सो। अमेंडा क्या अनाथ थी, नहीं वो अनाथ नहीं थी, बट वो इसीलिए बोलती है क्योंकि वो अकेले रहना चाहती है, उसे स्ट्रीट पर अकेले घूमना है, कोई रोका टोकी नहीं चाहिए, इसीलिए वो सोचती है कि अनाथ की लाइफ ज़्यादा अच्छी है। ट्रीज पोएम में व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है, पोएट किससे कंपेयर करते हैं ब्रांचेस को, तो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, जो हॉस्पिटल से निकलते हैं, बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं हॉस्पिटल में और जल्दी बाहर निकल के इंजॉय करना चाहते हैं। तो जब वो बाहर निकलते हैं तो मतलब एक शांति मिलती है उनको, रिलैक्शन मिलता है कि अब वो वाले प्लेस पर नहीं है जहाँ वो नहीं रहना चाहते। ऐसे ही यहाँ पर ब्रांचेस को फील हो रहा है।
What suggestions were given by डॉक्टर हैरियट टू मिसेस पैम्फ्रे? मिसेस पैम्फ्रे को डॉक्टर हैरियट ने क्या बोला था शुरू में कि जल्दी ही आपको उसको मेरे पास लाना पड़ेगा, या तो आप उसको कम खाना दो और उसको ज़बरदस्ती मत खिलाओ, उसका जो शेड्यूल है खाने का वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। हाउ डिड मिस्टर एंड मिसेस लॉइजल रिप्लेस द नेकलेस? ये नेकलेस चैप्टर का है। और मिस्टर एंड मिसेस लॉइजल जो हैं उन्होंने नेकलेस कैसे रिप्लेस किया था? उन्हें 18,000 फ्रैंक पे करने थे जो उनके पिता ने छोड़े हुए थे मिस्टर लॉइजल के, और बाकी उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों से मांगे थे, पैसे उधार लिए थे। उन्होंने अपनी रहने की व्यवस्था, लॉजिंग जो होती है वो उन्होंने रहने की व्यवस्था चेंज कर ली थी, कहीं पर किराए के घर में रहने लगे थे वो लोग अब। और मिस्टर लॉइजल रात दिन काम करते थे, इवन मिसेस लॉइजल लोगों के घर जाकर भी काम करा करती थी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डू यू थिंक किस्सा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम? किस्सा गौतमी क्या समझी कि डेथ हमेशा निश्चित है, सबको आनी है, और वो सेल्फिश हो गई थी अपने दुख में। अपना दुख, जो उनका बेटा एक्सपायर हो गया था तो वो चाहती थी कैसे ना कैसे उसको जीवन मिल जाए, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पर कोई भी मृत्यु नहीं हुई हो। यही गौतम बुद्ध उनको सिखाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। ये ब्लैक एरोप्लेन्स हैं। जब पायलट एंटर हुआ स्टॉर्म में तो उसका जो प्लेन था वो जंप और ट्विस्ट करने लगा, एकदम से कड़कड़ाने लगा। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था बाहर प्लेन के, क्योंकि घना अंधेरा था। जब उसने अपने कंपस में देखा, जो डायरेक्शन बताता है कंपस, उसमें देखा, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट में, वो भी जो आंधी तूफान है उसके कारण बंद हो चुके थे, वो भी नेटवर्क वगैरह नहीं पकड़ रहा था। क्या टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन आपको सीरियस या लाइट हार्टेड पोएम लगी? तो ये इसका आंसर तो आप खुद भी दे सकते हैं कि वो एक लाइट हार्टेड पोएम थी। वो एक पैरोडी की तरह थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो म्यूजिक टाइप चल रहा है। नेम ऑफ द पेट्स ऑफ बेलिंडा, बेलिंडा के जो पालतू जानवर थे उन सब का कहीं ना कहीं नाम जो था वो कहीं ना कहीं राइम कर रहा है, मतलब साउंड जो है फनी आ रही है और कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल खा रही है। बेलिंडा हैड बीन कंपेयर्ड, बेलिंडा को कैसे कंपेयर किया गया था? बैरल फुल ऑफ बियर्स। नेक्स्ट देखते हैं, हरी सिंह के रिएक्शन क्या थे टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग एन एजुकेशन, डू दे चेंज ओवर टाइम? पहले उसने सोचा था हरी सिंह ने कि वो एजुकेशन रिसीव करेगा अनिल से, क्यों? ताकि वो एक पढ़ा लिखा चोर बन सके, है ना कहीं मॉडर्न कनिंग चीट बन सके। लेकिन देर से, लेटर ऑन उसकी थिंकिंग चेंज हो गई और उसका दिल जो था वो बदल गया। अब वो रिस्पेक्ट के लिए पढ़ना चाहता था। तो ये पढ़ाई में भी अंतर है कि पढ़ाई करके वो क्या करना चाहता था। अनिल की वजह से उसका ये रिएक्शन चेंज हो गया था। सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम फायर एंड आइस, फायर और आइस दोनों अलग अलग चीज़ें इंटरप्रेट कर रही हैं। फायर जो है वो सिम्बलाइज कर रही है जो हमारी इच्छाएं हैं, डिज़ायर हैं, जबकि आइज़ जो है वो क्या बता रही है? हमारा कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति जो घृणा भाव है। तो फायर किस तरीके से फैलती है? लालच की तरीके से फैलती है, ग्रीड की तरीके से फैलती है। और आइस को कैसे कंपेयर किया? हेटरेट से, कि किसी ना किसी चीज़ों के द्वारा तो ह्यूमन बींग्स का अंत होना ही है, या फायर के थ्रू या आइस के थ्रू। ठीक है, आई होप इतना के बाद आपको क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन के आंसर। ये मैंने मेनली अपने जो गांव के बच्चे हैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाया है, वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ। तो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू उनको कुछ नॉलेज मिलेगा। आपको चाहिए बच्चों तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और इससे आप लोग पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट एंड आई होप यू विल डू गुड। आप अच्छा करेंगे अपने पेपर में, मुझे विश्वास है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।